दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। देश में नफरत का माहौल बनाने वालों की कमी नहीं है और उसमें से एक नाम है सुरेश चौहान के। शाहरुख खान के ऊपर वो प्रोग्राम लेकर आया, सुपरस्टार शाहरुख खान के ऊपर। और समीर वान खिड़े वो जो वाला मामला था आर्यन खान वाला, उसमें वो एक प्रोग्राम कल चला रहा था रात, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उस शाहरुख खान के बारे में जो उसने ट्वीट किया, उससे पहले एक और ट्वीट किया और उसमें दुबई का एक वीडियो शेयर किया। इस दुबई की वीडियो में एक बस कंडक्टर या बस ड्राइवर, दुबई की बस का ड्राइवर नमाज पढ़ रहा है बस के अंदर, दरवाजे बंद हैं बस के और बाहर लोग खड़े हुए हैं। सुरेश चौहान के लिखता है, मुस्लिम ड्राइवर एसी बस में नमाज पढ़ रहा है, यानी एसी में, इसीलिए पैसेंजर बाहर धूप में खड़े हैं। अब इन्हें तो पता ही नहीं है दुबई का निज़ाम क्या है। ये यहाँ वाली तो, अपनी वाली तो, सुपर पावर वाली तो बसें और बुलेट ट्रेन है नहीं, कभी टाइम पे आ रही, कभी नहीं आ रही, दरवाजे खुले हैं तो खुले हैं, खिड़कियाँ फटी हैं तो फटी हैं। दुबई का एक निज़ाम है और इसी निज़ाम के बारे में पाठ पढ़ाया है दुबई की एक बड़ी जर्नलिस्ट है। उन्हें लोग दुबई की शहजादी भी कहते हैं, किसी एक शेख की बेटी। लेकिन एक बहुत वो बड़ी एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम हैंड FQ नाम से उनका जो है ट्विटर हैंडल है, हमेशा आप देखते होंगे। और उन्होंने इस नफरती सुरेश चौहान को धूल चटा दी है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह से BSc हैं और ये बहुत जो है एक्टिव रहती है। उन्होंने सुरेश चौहान ने जो वीडियो शेयर किया, उन्होंने लिखा, जवाब दिया है, ही वॉज प्रेइंग आफ्टर वर्क और इन अ बस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। मैं हिंदी में बताता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद नमाज पढ़ रहा था और ये एक मुस्लिम कंट्री है जो कि दूसरे धर्मों के लिए भी सहिष्णु है। हिंदुओं के मंदिर खुल रहे हैं UAE में, जिसमें दुबई भी एक स्टेट है। उन्होंने बताया कि हमारा देश दूसरे धर्मों के लिए सहिष्णु है, यानी उन्होंने ताना मारा कि भारत में सहिष्णुता मुसलमानों के लिए खत्म हो रही है। चौहान के तो वही काम कर रहा है। द एमिरेट्स इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। वो कहती हैं एमिरेट्स यानी UAE कोई सेक्युलर कंट्री नहीं है। जस्ट टू रिमाइंड यू टू गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट। ये फैक्ट्स अपने स्ट्रेट कर लो। मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, वो एक सल्तनत टाइप का, वहाँ बादशाह होता है लेकिन वहाँ सभी धर्मों की इज्जत की जाती है। और वो कहते हैं कि वो जो है अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद नमाज़ पढ़ रहा था, इसकी उसकी इजाज़त थी यहाँ से। और उसने RTA जो है, रोड टैक्स एजेंसी जो है, अथॉरिटी जो है दुबई की, उसने भी जवाब दिया। वो पढ़िएगा ज़रा, बड़ा मज़ेदार है ये। लेकिन इस शहज़ादी ने छील कर रख दिया। वो कह रहे हैं कि वो किसी को न मार रहे थे, न लात मार रहे थे, न जान से मार रहे थे, ना ही किसी को उनके घरों से बाहर खींच रहे थे, ना ही उनकी दुकानों को आग लगा रहे थे, ना ही उनकी दुकानें लूट रहे थे, तोड़ फोड़ रहे थे। ही वॉज डन विद हिज वर्क एंड परमिटेड टू प्रे इन बस स्पेशली सिंस ही वॉजंट हर्टिंग एनीवन। और उसे इजाज़त है उस बस में नमाज पढ़ने की अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद। वो किसी को घायल तो नहीं कर रहा था। लर्न फ्रॉम द रिलीजन ऑफ पीस हाउ टू रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। वो कहती हैं कि जो शांति का संदेश देने वाला धर्म है, उससे सीखिए कि दूसरे के धर्मों को इज्जत कैसे दी जाती है। यानी शहजादी ने कहा कि सुरेश चौहान के तुम्हें इस्लाम से सीखने की ज़रूरत है, कैसे दूसरे धर्मों को इज्जत दी जाती है, इवन इफ दे डोंट फॉलो योर रिलीजन्स और पॉलिटिक्स। भले तुम्हारा वो रिलीजन ना फॉलो करते हो, ना तुम्हारी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो। बहुत तनकीद, बहुत कड़े शब्द थे। और जो वहाँ की एजेंसी है, रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, उसने लिखा, अथॉरिटी माफ़ कीजिए, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस एंड शेयरिंग योर ऑब्जर्वेशन। काइंडली नोट दैट वी कंटिन्यूसली ट्राई टू मेंटेन अवर सर्विस क्वालिटी। इन्होंने सब बताया कि हम अपनी सर्विस क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, आपने ये जो है वो किया, अच्छा किया। हम अपने हमेशा सर्विस क्वालिटी को बेहतर करते हैं और हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की इस मामले में। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आया कि वो अपनी ड्यूटी और पूरे कर चुका था और RTA के नियमों के तहत कोई भी बस के अंदर अलाउड नहीं है जब तक उस बस का टाइमिंग नहीं है। यानी ये लोग जो बाहर खड़े थे वो नमाज पढ़ने वाले शख्स की वजह से नहीं खड़े थे, बल्कि टाइम ही नहीं हुआ था बस का। वहाँ निज़ाम है, ये गोबरपंथी नहीं चल रही है। तुम आए, कोई बदमाश आए, कट्टा चमचा दिखाए, गेट खुलवा लिए। वहाँ खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है कि 6:08 पर गेट खुलेंगे तो 8 ही मिनट पर खुलेंगे बाबू, 7 पे नहीं खुलेंगे। किसी के बाप में दम नहीं। ये वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ये माहौल बनाया गया। अब शाहरुख खान वाली बात ये सुरेश चौहान के लाया
कि शाहरुख खान, समीर वानखेड़े, सुप्रिया सुले के मोबाइल के सबूतों के साथ बड़ा खुलासा। आज रात बिंदास बोल 8 बजे देखिए। 8 बजे जाकर जो है इसका लिंक यूट्यूब का मैंने क्लिक किया तो पता चला सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं, सिवाय बकलौली की कुछ नहीं है। शाहरुख खान को डिफेम करने, शाहरुख खान को फिर से बदनाम करने, क्योंकि जवान फिल्म आने वाली है तो उससे पहले ये वाला गैंग फिर से एक्टिव हो गया। और सुरेश चौहान के तो वही है ना, आपको पता है ना कौन है, वही है। जय हिंद।